नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 22 अक्टूबर 2022 से आपके कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ ऐसे अनोखा बड़ा चमत्कारी परिवर्तन होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन उपस्थित ग्रह हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में कब क्या बदलाव कर देंगे इसके बारे में तो हमें भी पता नहीं होता। दोस्तों, इस दिन का पंचांग अगर सबसे पहले देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और शनिवार का बड़ा ही पावन दिन है। इस दिन आप भगवान शनिदेव से खास कृपा प्राप्त कर सकते हैं और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हो रहे हैं। सूर्य अभी कन्या राशि पर है, परंतु चंद्रमा सिंह राशि को छोड़कर अब वे कन्या राशि में संचार करने वाले हैं। तो यह ग्रह गोचर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण लग रही है और राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका प्रभाव आपके राशि पर तो कुछ ना कुछ पड़ेंगे ही। आपके व्यापार के लिए क्या प्रभाव रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बिजनेस वालों के लिए हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। खास तौर पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को पालन करना होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा की हैं और अंत में शनिवार से संबंधित कुछ उपाय दिए हैं जिनको अगर शनिवार के दिन कर लिया तो रविवार के दिन से ही, यानी शनिवार के बाद से ही आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। इस बात की गारंटी देते हैं। तो थोड़ा सा समय इस वीडियो में दें, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले शनिवार का बड़ा ही पावन दिन है, तो उसके उपलक्ष्य पर यह शनिवार को दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होते हैं। तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए प्रस्थान किए हैं और रोजाना राशिफल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। और इस समय जिनका भी बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और भगवान संकट मोचन आपके समस्त संकटों को आपके भर परिवार से दूर कर दे। दोस्तों, हमारी यही कामना रहेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे बड़े ही सुंदर और अनमोल प्यारे अनमोल विचार के साथ, जो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देंगे और ज़िंदगी की नया मार्ग प्रदान करेगा। तो दोस्तों ज़रा कान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, जब हम किसी बच्चे को हवा में उछाल देते हैं तो वो डरता, घबराता या रोता नहीं है, बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उनको हम पर भरोसा है कि हम उन्हें नीचे गिरने नहीं देंगे। बस यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हमारे जीवन में मोड़ आ जाते हैं जब हम उछाल खाते हैं, फिर भी दोस्तों फिर गिर जाते हैं, फिर कुछ दोस्तों होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग रोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सदमा में चले जाते हैं। पर हमें भी उस छोटे बच्चे की तरह घबराना या रोना या तनाव नहीं लेना है, हमें तो मुस्कुराना है, क्योंकि हमें भी अपने मालिक यानी परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। हमें भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों के स्वामी पर भरोसा होना चाहिए कि दोस्तों चाहे हमें वो उछाल दे रहे हैं लेकिन वो कभी हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए चाहे ज़िंदगी में सुख हो या दुख हो, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों, अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान जी की ज़रूर ये कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों पर उपकार के कार्य करने के कई मौके आपको मिलेंगे। दोस्तों, दूसरों की मदद करने में सुकून भी मिलेगा आपको, यश में, लेकिन लोगों की मदद को स्वार्थ ना समझे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी मधुर वाणी का प्रयोग करके किसी लड़ाई झगड़े की दोस्तों कहीं झंझट चल रहे हैं तो आपकी वाणी से आप वहाँ पे आप सम्मान बना सकते हैं, आप उसे शांत कर सकते हैं। आप दोस्तों कामयाब रहेंगे किसी को समझाने में, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कृत्य करते रहिए, समाज का भला होता रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ साथियों का काम बनने वाला है और धन की मामले में भी समय बहुत लकी नज़र आ रहा है दोस्तों आपके लिए। तो तुरंत ही कोई भी अजनबी लोग आपके आगे रहकर सहयोग करेंगे। अब दोस्तों मन में ये दुविधा बनेगी कि यह इंसान व्यक्ति है या दोस्तों
सहयोग कैसे ले लूँ, इस व्यक्ति से सहयोग कैसे ले लूँ, आपके मन में यह ख्याल आ सकता है। हो सकता है इसके पीछे कोई प्लान हो, कुछ योजना हो, ये हमें गिराना चाहते हो, हमें झुकाना चाहता हो या हमें मात देना चाहते हो। लेकिन दोस्तों परमात्मा पर भरोसा रखिए। आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। बात को तो दोस्तों पुख्ता है। अगर आपके साथ दोस्तों कोई जुड़ना चाहता है इंसान तो खुद से जुड़िए। हाँ, एकदम से उन पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन किसी के साथ ऐसा बर्ताव करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी 10 जगहों बुराई का ढिंढोरा फिरे। दोस्तों परिश्रम ज़बरदस्त होना चाहिए, मेहनत करने में आनाकानी नहीं दिखे। आज आपके लिए सक्रिय हुए विरोधी भी दोस्तों परास्त होंगे। निर्णय कार्य की आवश्यकता महसूस होगी जो कि एकदम से उत्साह बढ़ा देंगे। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छाई और बुराई में दोनों बहुत ही फ़र्क होता है। अच्छाई जो होती है और बुराई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो दूध बेचने वाला होता है उसे गली गली घूमना पड़ता है, लेकिन जो शराब बेचने वाला होता है वो कहीं नहीं जाता है, लोग उसके पास ही आता है। यानी अगर हम बुरे काम करेंगे तो लोग हमारे सपोर्ट हमें करेंगे, लोग हमारे साथ देंगे, लेकिन अगर हम अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। ऐसे में ज़रूरत है खुद की, अपने आप की। अगर आपने खुद का मनोबल बनाए रखा तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ कौन है और कौन आपके साथ नहीं है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, पर आपने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा है तो आपका भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों अपनी मेहनत से जीवन में बदलाव देख पाएंगे आप, लेकिन किसी हद तक मेहनत करके कौन से लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं इसका भी अवलोकन करना होगा आपको। अन्य लोगों पर आप जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी क्षमता ना होने के बाद भी उन्हें स्वीकार करने की वजह से आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। काम की जगह दी गई जिम्मेदारी ठीक से समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। उसके उपरांत दोस्तों आपके द्वारा लिए गए रिलेशनशिप संबंधित निर्णय का परिवार में विरोध हो सकता है। घुटनों का दर्द आपको तकलीफ दे सकता है और ये समय दोस्तों इंडोर खेलों के कोचों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। लिपि वर्गीय लोगों को अच्छा अनुभव हो सकता है। दाम्पत्य सुखद रह सकता है। खान पान संबंधित स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों अब इस समय आ चुका है शनिवार से संबंधित कुछ उपायों के बारे में बात करने का। यह उपाय सरल और साधारण बना सकते हैं आपकी बिगड़ी तकदीर। कर्म फलदाता शनिदेव होंगे आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय हम बता रहे हैं दोस्तों, मनुष्य को अगर शनि ग्रह से बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक शनिवार के दिन अपने आसपास किसी भी शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार के दिन आपको गुस्सा करने से बचना होगा और ना ही दोस्तों इस दिन किसी व्यक्ति का अपमान करें। और तीसरा नंबर, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शनिवार के दिन आप नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। आप शनिवार के दिन मांस मछली का सेवन भूल से भी नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह से शनि महाराज से बुरा प्रभाव मिल सकता है। इसलिए दोस्तों ये गलतियां आप ना करें और शनिवार के दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ में दोस्तों जल जरूर अर्घ्य दें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा अगर ये उपाय आपने कर लिए तो।